प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरण के अपने पथ से मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो यहां पे मैं एक चीज पढ़ूंगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो पार्श्विक विस्थापन जो है, इसमें जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है और फिर सघन से विरल माध्यम में निकलती है, तो जब वह विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो किरण अपवर्तन के बाद निकलती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण या अपवर्तित किरण कहते हैं। तो प्रकाश की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लांबिक दूरी होती है, उसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और दूसरी चीज है कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, इसके नियम को भी आप लोग बखूबी पढ़े होंगे। अगर नहीं याद आ रहा है तो जानिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, निर्गत अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान आपस में